સિક્યુરિટી એસોસિએશન ઓફ ગુજરાતની વાર્ષિક સામાન્ય સભા યોજાઈ હતી, જેમાં રાજ્યભરની સિક્યુરિટી એજન્સીના પ્રતિનિધિઓ અને એસોસિએશનના સદસ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ સભામાં તમામ હિતધારકોએ વિવિધ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ ઉપર વિસ્તૃત ચર્ચા વિચારણા કરીને તેના સકારાત્મક ઉકેલ રજૂ કર્યા હતા। આ કાર્યક્રમમાં સિક્યુરિટી એસોસિએશન ઓફ ગુજરાતના પ્રમુખ વિક્રમ મહુરકરે જણાવ્યું હતું કે પ્રાઇવેટ સિક્યુરિટી એજન્સીઓ રાજ્યના લોકોની મિલકતોની, નાણાકીય સંસ્થાઓની અને હોસ્પિટલોની સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં મૂલ્યવાન યોગદાન આપી રહી છે। વર્તમાન સમયમાં ગુજરાતભરમાં મોટી સંખ્યામાં પ્રાઇવેટ સિક્યુરિટી ગાર્ડ્સ પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યા છે અને આ સંખ્યા રાજ્યના પોલીસ કર્મીઓ કરતા પણ વધુ છે। અમે સરકાર અને પોલીસ વિભાગ સાથે મળીને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત કરવા તથા અનિચ્છનીય ઘટનાઓને રોકવા માટે કટિબદ્ધ છીએ। મહત્વપૂર્ણ છે કે 200 થી વધુ સદસ્યો ધરાવતા સિક્યુરિટી એસોસિએશન ઓફ ગુજરાતની વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ઇન્ડસ્ટ્રીના વિકાસ અને કામગીરીની સાથે સુરક્ષાકર્મીઓના કૌશલ્ય વિકાસ, સર્ટિફિકેશન જેવા મુદ્દાઓને પણ આવરી લેવામાં આવ્યા હતા। એસોસિએશન સરકાર સાથે મળીને રાજ્યના નાગરિકો અને ઉદ્યોગોની સુરક્ષામાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપવા હંમેશા પ્રયત્નશીલ અને અગ્રેસર રહ્યું છે। સુરક્ષા કર્મચારીઓએ કોવિડ દરમિયાન તેમની ફરજ બજાવી હતી અને તમામ કોવિડ હોસ્પિટલો અને કોવિડ પરીક્ષણ કેન્દ્રો અને વિવિધ કન્ટેનમેન્ટ ઝોનની સામે ઊભા રહેલા તેઓ ફ્રન્ટલાઇન વોરિયર્સ હતા। સિક્યુરિટી ઉદ્યોગ પણ છેલ્લા કેટલાક સમયથી પડકારજનક સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે, ત્યારે કોવિડ બાદ ઉદ્યોગમાં કૌશલ્યવર્ધન તથા બાયોલોજિકલ જોખમો સહિતના અવરોધોનો સામનો કરીને તેમાંથી આગળ વધવા સહિતના મુદ્દાઓ ઉપર ઊંડાણપૂર્વક ચર્चा विचारणा कराई હતી। 50% ईयर ऑन ईयर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हो सकता है। सर, पीएफ के बारे में क्या इश्यू रहा है आपका? पीएफ का हमको पीएफ के डिपार्टमेंट से कोई इशू नहीं है। हमको जो इशू है वो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट अभी कोड ऑफ लेबर जो नए लॉज लेके आ रही है उसमें हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू सपोर्ट दी कॉन्ट्रैक्ट इन टाइम। आज होता क्या है कि हमको 15 तारीख को पैसा भरना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं होती। वो अपना जो पेमेंट होता है वो 60 दिन में देता है, 90 दिन में देता है। ये सेम चीज़ जो प्रॉब्लम है, ये सेम प्रॉब्लम होती है जीएसटी के साथ भी। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप या तो आरसीएम लेके आइए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी में, या फिर आप जिस दिन हमको पैसा आता है उस दिन हम उसको पे करेंगे। सेम प्रॉब्लम पीएफ में है। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं है, सिर्फ इतना कहना है कि आज गवर्नमेंट इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे भी डाले, जैसा कि हमारे पे आज वो डाली। देखा होगा कि आज गुजरात के अंदर 1 लाख सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। मेरे ख्याल से पुलिस की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होएगी। तो जैसा साहब ने बताया कि इससे अगर ये पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स जो भी आसपास इलाके हैं, जो भी इनहैबिटेड इलाके हैं जहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस नहीं है, वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्लेस। एट द सेम टाइम इन कंडीशंस ऑफ बैड लॉ एंड ऑर्डर उसमें भी गार्ड्स जो हैं सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा पैंडेमिक में पिछले 2 सालों में सपोर्ट किया है। एंड वी कैन बी दी आइज एंड ईयर्स ऑफ द पुलिस, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो साहब ने बताया उससे काफ़ी प्रोत्साहन मिला है हमारी सिक्योरिटी इंडस्ट्री को भी। और आगे चल के आप देखेंगे कि सिक्योरिटी इंडस्ट्री जो होगी वो पुलिस के साथ काफ़ी मिलजुल के काम करेगी। जैसे वो अभी होमलैंड सिक्योरिटी में भी काफ़ी सपोर्ट प्राइवेट सिक्योरिटी देती है। तो ये सिर्फ साथ में मिलने की बात है और साथ में काम करने की बात है, जिससे कि इफेक्टिवनेस ऑन ग्राउंड ज़्यादा बढ़ेगा। खास करके क्या मेन जो गुजरात मूल के भी हैं और बाहर के स्टेट से भी यहाँ काफ़ी कुछ नौकरी करने आते हैं। तो इसमें मेन मुद्दा ये है कि
जो एक कॉमन मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान में कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ को जो आज कंप्लाइंसेस के अंदर जैसे जीएसटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पीएफ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसके लिए हमने चर्चा की और ये अलग से भी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उठाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भी उठाए हैं कि आज जो भी गवर्नमेंट चेंजेस लाई है उसको थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा जिससे कि सिक्योरिटी इंडस्ट्री को आगे चल के कोई उनके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम नहीं आए। आपको जान के ये खुशी होगी कि आज जीएसटी का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इज़ द सिक्योरिटी इंडस्ट्री, गुजरात में ही नहीं ऑल ओवर इंडिया में। उसके अलावा आज सिक्योरिटी इंडस्ट्री के करीब 85 लाख सिक्योरिटी गार्ड्स हैं अक्रॉस इंडिया, जिन्होंने पिछले 2 साल में कोविड के अंदर आपने देखा होगा कि आज हॉस्पिटल्स के अंदर और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। ये चीज़ माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज़ को सराहा और उन्होंने सपोर्ट किया और इस चीज़ को माना कि सिक्योरिटी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये सब देखते हुए आज जो मीटिंग रही उसमें ये सब चर्चाएं हुई और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट को जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जीएसटी की, पीएफ की, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, उसका जल्दी कोई सोल्यूशन लाएगी और इस इंडस्ट्री को थोड़ा प्रोत्साहन देगी, बिकॉज इसमें काफ़ी लेबर इंटेंसिव यूनिट है और इसमें एम्प्लॉयमेंट के आगे चल के बहुत चांसेस हैं। बारे में अभी उन्होंने कुछ उनको दुविधा है, कैसे दूर की जाएगी? पीएफ में जो सिक्योरिटी एजेंसीज से रिलेटेड पहले मैंने डिटेल में भी बताया था। फर्स्ट इज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का जो उन्होंने इशू रखा है, इसके लिए अभी पीएफ के पोर्टल पर ये ऑप्शन है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उनका यूएन भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट है, एक बार जब कॉन्ट्रैक्टर पीएफ का पेमेंट करता है तो इमीडिएटली प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भी ये पता चल जाता है कि इन पर्टिकुलर एम्प्लॉइज़ का पीएफ का पेमेंट आ गया है। तो इससे उसे कॉन्ट्रैक्टर का बिल्स क्लियर करने में काफ़ी आसानी होती है। तो इनकी कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप ऑलरेडी लिया गया है और ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था और ये ईपीएफओ के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें ये बेनिफिट है कि जो नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो भी एम्प्लॉयर या जो भी इस्टेब्लिशमेंट या कंपनी नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, नए लोगों को नौकरी देती है, उनका जो पीएफ का पेमेंट है, उनका पीएफ का एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर 2 शेयर होते हैं उसमें, वो दोनों शेयर गवर्नमेंट पे करती है अगर रिलेटिवली स्मॉलर कंपनी हो। अगर थोड़ी बड़ी कंपनी है तो भी एम्प्लॉय शेयर वो गवर्नमेंट पे करती है। तो ये 12% दोनों शेयर होते हैं। तो ये बेनिफिट एक्चुअल में कंपनी को इस बात के लिए इंसेंटिवाइज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो इन टर्न एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इससे इंक्रीज होता है और एम्प्लॉयर्स को भी मदद मिलती है। ऑलरेडी जारी की गई है ABRY की, तो उसमें यह है कि कुछ नए एम्प्लॉय ऐड होने चाहिए। एक रेफरेंस बेस मंथ बनाया गया है, उस बेस मंथ से मिनिमम 2 और मिनिमम 5 2 कैटेगरी में है। इतने एम्प्लॉयज़ अगर ऐड करेंगे तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को ये बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो पीएफ की वेबसाइट है उसके यूनिफाइड पोर्टल में लॉगिन करके ये बेनिफिट ले सकते हैं। और इसमें एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि दिस इज़ नॉट रीइम्बर्समेंट बेस्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले पे करके बाद में क्लेम करना है। ये अपफ्रंट बेनिफिट है। जैसे ही उन एम्प्लॉइज़ का नाम ऐड करेंगे और सारी डिटेल्स फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उतना अमाउंट कम पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। तो ये काफ़ी कन्वीनियंस एम्प्लॉयर को इससे मिली। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जिससे खासकर लेबर इंटेंसिव सेक्टर या एक शेयर एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर शेयर में से एज एप्लीकेबल वो गवर्नमेंट पे कर रही है एम्प्लॉइज़ के बिहाफ। रिपोर्टर मानव मेहता, द ABC न्यूज़, अमदावाद।